विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिल गया है। राई से बीजेपी के विधायक मोहनलाल बडौली को पार्टी हाईकमान ने हरियाणा बीजेपी की कमान सौंपी है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर मोहनलाल बडौली ने कहा कि सभी को साथ लेकर चलेंगे। तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इस वक्त खुद मेरे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली। बडौली साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सर, आपको शुभकामनाएं। पार्टी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है। धर्मनाथ जी, आपको भी और आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी मिलने के बाद सीधा मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से जुड़ा हूं। तमाम जनता को नमस्कार, प्रणाम। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जो जिम्मेवारी मुझे दी है, मैं तमाम शीर्ष नेतृत्व का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद प्रकट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और जिस विश्वास के साथ एक भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते अनेक पदों की जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए मैं आगे बढ़ा हूं और आज जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मुझे मिली है, मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आज देश और प्रदेश में जिस प्रकार से हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हमारे भारत सरकार और डबल इंजन की सरकार हरियाणा सरकार ने जिस प्रकार से प्रदेश में लागू की हैं, उसका सीधा लाभ गरीब को मिला है। गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का जो काम किया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जिस प्रकार से अनेक नई योजनाओं को हरियाणा प्रदेश में लागू किया है, मुझे पूरा विश्वास है आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बनाया कि तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी की कमल के फूल की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने। और जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी जी गरीब कल्याण की योजनाओं को अमली जामा पहनाने में लगे हैं, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने की जो योजनाएं लागू की हैं, आज हरियाणा प्रदेश का चाहे किसान वर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, सभी ने मन बनाया है कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने। और इस विधानसभा 2024 के चुनाव में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की जनता नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री के रूप में चुनने का काम करेगी। अब सर मैं आता हूं मुद्दे पे। आपके सामने सर एक बड़ी चुनौती है। अगले 2 महीने के बाद आप चुनाव में होंगे और भारतीय जनता पार्टी की चुनौती खुद से है, क्योंकि आप 2 बार सत्ता में रहे हैं। तो जब आप 2 बार सत्ता में 10 साल होते हैं तो एक एंटी इनकम्बेंसी जुड़ जाती है। कुछ सप्ताह पहले लोकसभा के चुनाव गुजरे हैं बडौली साहब, उसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए अपेक्षित नहीं रहे। तो आप इन चुनौतियों को कैसे पार पाएंगे? आज भी इस लोकसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता ने 46% मत आज भारतीय जनता पार्टी को मिला है और 12 ऐसे विधायकों की सीट जहां कांग्रेस पार्टी के विधायक थे वहां भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। आज हम कांग्रेस पार्टी से आगे हैं और जब 2 महीने के बाद हरियाणा प्रदेश में चुनाव होंगे, उस समय जितनी भी ये जन कल्याण की योजनाएं जब सीधे गरीब के घर तक पहुंचेंगी और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने नई नई योजनाएं लेके सीधा लाभ गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है, मुझे पूरा विश्वास है। और जिस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश की जनता जिस उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ लगी है, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता आशीर्वाद देके नायब सिंह सैनी जी को डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। बडौली साहब, भारतीय जनता पार्टी का ये तर्क है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से
कुछ झूठे नैरेटिव गढ़े गए, जिसका परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान हुआ है और कांग्रेस पार्टी को विशेष तौर पर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में फ़ायदा हुआ है। तो उस नैरेटिव को, अगर उनका नैरेटिव चला है तो उसके हिसाब से उनकी तो कोशिश होगी कि विधानसभा चुनाव में उसी तरीके के नैरेटिव को रखा जाए। कैसे आपकी पार्टी, आपका संगठन उनको काउंटर करेगा? ये देश में और हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़ी कहावत है कि काट की आंधी एक बार चढ़ती है, और वो कांग्रेस की जो काट की आंधी को सब जानकारी हो चुकी है, जिस प्रकार से उन्होंने दो नए नैरेटिव सेट किए जो जिसकी चर्चा आपने की है। और अब कांग्रेस पार्टी का किसी भी प्रकार का दुष्प्रचार चलने वाला नहीं है। गरीब को जानकारी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उनका जब सीधा लाभ मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ जनता के बीच में रह के जनता का आशीर्वाद लेने का काम करेगा। बडोली साहब, 5 बजे के आसपास हमारे पास खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उसके बाद कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि बडोली साहब को तो कांटों का ताज दे दिया गया है। कुछ कहेंगे सर इस पर? विपक्ष के साथी कह रहे हैं आपके। ये जो विपक्ष के साथी हैं, जिस प्रकार का उनका आचरण, जिस प्रकार की उनकी बातें, जिस प्रकार का उनका भाव, वो शब्दों के रूप में जनता में प्रकट होता है। और वो अगर इसको जिस प्रकार से कांटों का ताज बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष का पद एक ऐसी जिम्मेवारी का पद है कि सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके सरकार की सोच को लेके जनता के बीच में जाना, और जो अपनी सरकार है, सरकार और संगठन मिलके काम करे, वो जिम्मेवारी मुझे मिली है। और मुझे पूरा अनुभव है, मैं अनेक पार्टी के संगठन के पदों पर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन को, उसके स्वभाव को मैं अच्छे से जानता भी हूँ, पहचानता भी हूँ। सबका परिचय है। मैं कोई संगठन के लोगों के लिए नया नहीं हूँ, वर्षों से संगठन में काम किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे मन के साथ सरकार का और संगठन का तालमेल करते हुए हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेगा और डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। बडोली साहब, आखिरी सवाल, मुझे पता है आपके पास आज थोड़ा वक्त कम होगा, आपसे हम आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आखिरी सवाल अभी के लिए, आपके सियासी मित्र और विपक्ष के साथी हुड्डा साहब और उनकी पार्टी कहती है 60 पार का नारा। मैं चाहूँगा उस पर आप भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष एक कमेंट करें। 60 पार का नारा दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। ये कांग्रेस पार्टी नारा दे ले या कोई झूठ बोल ले, अब जनता में उनकी बात चलने वाली नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के पास ना नेतृत्व है ना नेता है। आज कांग्रेस पार्टी का तो कोई नाम ही नहीं लेता, आज तो सीधी परिवार की बात होती है और बेटे की और पिता की बात होती है। आज कोई भी कांग्रेस का नेता कांग्रेस की सरकार बने इस प्रकार का हरियाणा में बोलता ही नहीं है। वो तो कहते हैं पिता पुत्र की सरकार बने, एक परिवार की सरकार बने और आने वाले चुनाव में जनता जिस प्रकार से वो जनता को गुमराह करने का काम इस लोकसभा के चुनाव में किया है जी, उसका परिणाम कांग्रेस को देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मराज जी, आपका भी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जय श्री राम, राम राम।